इसी प्रकार से आप एक और भी बात पे गौर करिए, जब खुद को ज़रूरत होती है तो सारे फ़ोन भी टाइम टू टाइम चलेंगे, तत्पर रहेंगे, आपने कोई मैसेज दिया है, सामने वाला मैसेज आया, फटाफट आपसे आदान-प्रदान होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी तो मालूम पड़ रहा है जी फ़ोन क्या तो मतलब फिर कई बहाने, जी फ़ोन डिस्चार्ज हो गया जी, चार्जिंग पे था जी, वो जी हम तो ध्यान नहीं देते जी, फ़ोन पड़ा रहता है इधर-उधर, ऐसे मतलब कई तरह की चीज़ें होती हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग इतने मासूम भोले बनकर क्या कहते हैं बात पूछेंगे, चर्चा करेंगे, उनको अपना फैसला मालूम होता है, अपनी नीतियाँ मालूम होती है, अपना सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे कोई सामने वाले ने कोई बात पूछ ली, अच्छा जी आप बताइए जी, देखिए जी हमें तो इतना ज्ञान नहीं है जी, हमें तो इतनी समझ है नहीं, आप तो तजुर्बेकार हैं, आप दिल से बता रहे हो, वो दिमाग से चल रहे हैं आपका, कि कोई चीज़ मिल जाए नहीं तो ठीक है, नहीं तो सीधी-सीधी बात ये है, इतनी मासूम भोले बनकर ठगने की क्या ज़रूरत है, चतुराई दिखाने की क्या ज़रूरत है? सीधी-सी बात है। हम भी सलाह लेते हैं, हम भी पूछते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कभी मत करना। आपको कहना देखो जी मेरे पास तो ये प्रोग्राम है, मैंने ये सोच रखा है, मेरा मेरा फैसला ये है या मेरा ये जो मैंने नीति तय की है, आपको मेरी इस नीतियों में कुछ जोड़ना हो या घटाना तो वो बताइए, तब तो मज़ा आता है। देखो एकदम प्लेन हार्टेड बात है, ठीक है ना? लेकिन ये अपनी बात को एकदम से दबाकर, छुपाकर सामने वाले को लेना, फिर उसके हिसाब से भी नहीं करना, करना वही जो आपने पहले दिमाग में सोचा हुआ है। तो इससे बड़ा आपका एक प्रकार से चतुराई का और क्या कहेंगे बताइए, इसका कोई जवाब तो नहीं है ना जी इस बात का। इसी प्रकार से यही लोग अहंकारवश कभी भी जीवन में किसी को प्रोत्साहन देना, उत्साहवर्धन देना कोसों दूर है, इनकी डायरी में नहीं है, डिक्शनरी में। केवल जहाँ पे इनका खुदगर्जी हो, इनका स्वार्थ पूर्ति हो, वहाँ पे देंगे, वो भी नपे-तुले शब्दों में, बाकी हमेशा ही कहेंगे, जी हमें तो बोलने की आदत नहीं है जी, हम तो हमारे पास आपकी तरह शब्द नहीं है जी। अपने मुद्दे में सब माहिर हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर नहीं कुछ करते। आप इनसे कितनी भी कोई बात अच्छे ढंग से भी आप कह देंगे, कर देंगे, लेकिन चुप लगा जाएगा। इनको फिर कहेंगे जी मेरे को पेट में बात पचाने की बहुत आदत है, हमें तो चुप लगाने की आदत है जी। लेकिन नहीं, सब कुछ समझते हुए भी भोले बनना, सब कुछ करना, ठीक है ना? ये इनकी फितरत होती है जी, ये इनकी फितरत होती है और कोई बात नहीं है। आप कुछ भी इनको क्या कहते हैं मैसेज भी देंगे तो भी चुप लगा जाएँगे, अगर इनको इनको लगेगा भी नहीं मेरे को नहीं जवाब देना तो कहेंगे जी हमने देखा ही नहीं था जी, हमने पढ़ा ही नहीं था जी, हमने सुना ही नहीं था। जो भी कुछ ऐसी बातें जो ज़रूरी हों, बहुत महत्वपूर्ण जीवन की ना, वो चीज़ें। और अंतिम चीज़ ये जब अपना ही व्यक्ति आपको छल जाए, आपको अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, खुदगर्जी हेतु आपको छलने लगे, तो देखो जी मन भी छलनी होने लगता है। क्यों कर रहे हैं? मैंने इनके साथ क्या करा? मैं इनको कभी कुछ कोई चीज़ के लिए मना करी जबकि आप खुले दिल के हैं। फिर भी वो अपनी छोटी-सी कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए आपको जब छलता है तो मन में तकलीफ बनती है। ये मैंने पॉइंट इसलिए आखिर में लिया, कि ये पॉइंट उन सज्जन का था और एक पॉइंट रिश्तेदारी वाला था। तो इसीलिए पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट लेकर मैंने आपको यही बताना चाहा अब इसका हल क्या है? हल कुछ भी नहीं है। लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। आप अपने मन को पीड़ा देना चाहते हो दे लो जितने दिन भी। लेकिन ये कि इसको इमीडिएट नहीं तो कुछ देर में या रात भर में विचार विमर्श करके अपने आप को सेट कर लेना चाहिए और इसमें भगवान का जाप बहुत अच्छा रहता है, कुछ पॉजिटिव टॉक्स सुनना या पढ़ना वो दोनों चीज़ें सहायक होती हैं। अपने मन को खुद ही समझा के चुप लगा लीजिए, कोई नहीं, पीड़ा मेरे भी होती है, सबको होती है, उनको भी हो रही थी जिन्होंने पूछा, उनको यही जवाब दिया कि आप अपने आप को वापिस से रिकाउंट करिए, कुछ देर भगवान का जाप करिए, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए या यूट्यूब पे कुछ अच्छे पॉजिटिव विचार सुनिए, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया ऐसी है, एक राजस्थानी कहावत है, किस किस को रोइएगा, किस किस को धोइएगा, खा पी कर मस्त होकर सोइएगा। तो इसी चीज़ पे ही आप क्या कहते हैं पालन करेंगे। मंगलो, नमस्कार।